Welcome to Push English classes once again. In today's video there is something new for you. In previous videos I have covered up 3 poems from your main text. But here is something new for all my dear students of class 11th and 12th. Today I am going to discuss advanced writing skill. What is advanced writing skill? See children, till now from class 6th to 10th you have only done writing skills. You must have done story writing, you must have done notice, poster. But this one, which is in class 11th and 12th, it is one step ahead. It is a writing skill of advanced stage. So there are few things which you have to keep in mind while drafting and designing these writing skills. It's my humble request children, please watch the full video, because unless and until you watch the video, you'll not be able to understand what you are missing out with. So please watch it till end. I'm sure you're going to get benefited out of it. So, to start with, advanced writing skill now. Advanced writing skills. There are 2 kinds of composition in this children. One is short composition and the other one is long composition. And this long composition are of 2 types, long composition 1 and long composition 2. बच्चों ये एडवांस राइटिंग स्किल जो है ये बहुत स्कोरिंग होता है और ये हम आगे 2 भागों में बांटते हैं. एक शॉर्ट कॉम्पोजिशन होता है, दूसरा लॉन्ग कॉम्पोजिशन होता है और लॉन्ग कॉम्पोजिशन में आगे 2 और पार्ट्स होते हैं. तो शुरुआत पे थोड़ा सा शॉर्ट कॉम्पोजिशन पे ध्यान दीजिए. शॉर्ट कॉम्पोजिशन जिसकी की वर्ड लिमिट 50 वर्ड्स होनी चाहिए और ये 4 मार्क्स का आता है. इसमें आपके सिलेबस में 5 शॉर्ट कॉम्पोजिशंस हैं. मैं बच्चों को बोलती हूँ ऐसे लर्न कर लो. NPAIR. It means notice, poster, advertisement, invitation and reply. तो नोटिस और पोस्टर मेरे ख्याल से आपके लिए नए नहीं हैं, इनका नाम आपने फिर भी सुना होगा. और बाकी ये 3 जो है एडवर्टीजमेंट, इन्विटेशन और रिप्लाई, ये बिल्कुल नए हैं, ये क्लास 11th में इंट्रोड्यूस होते हैं. तो नोटिस पोस्टर तो एक ही टाइप है, लेकिन एडवर्टीजमेंट के आगे 2 और टाइप्स है. एक है क्लासिफाइड और दूसरा है डिस्प्ले या कमर्शियल एडवर्टीजमेंट. Similarly, invitation is also of 2 types, formal and informal invitation. And reply again is, this reply is reply to invitation. Whenever you are invited somewhere, you need to give reply, and this reply will read about reply, how to reply, the format of it. Again, this is of 2 types, formal and informal. Now coming on to long composition, these are of 2 types. ये 2 किस्म के होते हैं. ये कॉम्पोजिशंस को हमने 2 पार्ट्स में उनके वर्ड लिमिट के आधार पर, उनके शब्द के आधार पर उनको बांटा है. वर्ड लिमिट जो है अगर 120 से 150 वर्ड है तो वो लॉन्ग कॉम्पोजिशन 1 में आता है, और वर्ड लिमिट अगर 150 से 200 वर्ड है तो वो लॉन्ग कॉम्पोजिशन 2 में आता है. मार्क्स की भी वैरायटी रहती है. ये लॉन्ग कॉम्पोजिशन 1 जो है ये 6 मार्क्स का है और लॉन्ग कॉम्पोजिशन 2 जो है ये 10 मार्क्स का है. लॉन्ग कॉम्पोजिशन 1 सिर्फ एक आता है, एक मतलब 2 होते हैं, उसमें से आपको एक करना होता है, इंटरनल चॉइस होती है. और लॉन्ग कॉम्पोजिशन 2 आते हैं, इनफैक्ट 4 आते हैं, 4 में से 2 करना होता है. तो 10+10 यानी 10+10+6+4 ये है मार्किंग स्कीम आपके राइटिंग स्किल की. और लॉन्ग कॉम्पोजिशन 1 में हम 4 किस्म के लेटर्स पढ़ेंगे. BL यानी बिजनेस लेटर, OL यानी ऑफिशियल लेटर, L2E यानी लेटर टू एडिटर एंड एप्लीकेशन फॉर जॉब. ये 4 वेराइटीज हम पढ़ेंगे. सिमिलरली लॉन्ग कॉम्पोजिशन 2 में हम डिबेट, स्पीच, आर्टिकल और रिपोर्ट पढ़ेंगे, जिसमें से डिबेट और स्पीच में चॉइस आती है इंटरनल चॉइस, और आर्टिकल और रिपोर्ट में इंटरनल चॉइस आती है. ठीक है बच्चों, तो अब हम शुरू करते हैं जो आज का हमारा टॉपिक है, नोटिस. ये तो एक हल्का सा इंट्रोडक्शन था एडवांस राइटिंग स्किल के बारे में. नाउ कमिंग ऑन टू नोटिस. बिफोर स्टार्टिंग चिल्ड्रन, लेट मी टेल यू, कोई भी राइटिंग स्किल जब आप अपनी आंसर शीट में लिखते हैं तो देयर आर वेरियस थिंग्स व्हिच यू शुड कीप इन माइंड. पहला तो आप स्केल रख लीजिए अपने पास, फिर एक नेवी ब्लू स्केच पेन रख लीजिए, उसके बाद एक पेंसिल रख लीजिए और फिर एक इरेजर रख लीजिए, जो अक्सर बच्चों के पास नहीं होता है और वो बस रफ में ही करते हैं, और ये आपको फिर अपने बोर्ड एग्जाम में आपको मार्क्स नहीं फेच कराते हैं. तो सबसे पहले नोटिस शुरू करते हैं. नोटिस में नोटिस होता क्या है? नोटिस एक छोटा सा इंफॉर्मेशन है जो कि हमें पब्लिकली डिस्प्ले करना होता है. इट इज जस्ट अ शॉर्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन टू बी डिस्प्लेड पब्लिकली, और ये तो या तो रिटन फॉर्म में होता है या पेपर्स पे प्रिंट करा के दे दिया जाता है.
कई स्कूलों में, कई जगहों पर आपने देखा होगा सर्कुलर्स आते हैं, दे आर एग्जैक्टली नोटिस, एंड दीज नोटिस कैन बी ईदर फॉर स्कूल नोटिस बोर्ड्स और फॉर जनरल पब्लिक। इसकी वर्ड लिमिट जो होती है वो 50 वर्ड की होती है। हम बच्चों को एडवाइस करते हैं कि प्रेफरेबली वो 50 वर्ड से ज़्यादा ना लिखें। हाँ, 50 to 53 इज स्टिल ओके, बट 53 से 56 अगर आप बढ़े तो देर आर चांसेस कि आपकी माइनस मार्किंग हो। उसके बाद आते हैं पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड वाइल ड्राफ्टिंग अ नोटिस। नोटिस शुरू करते ही सबसे पहले आप ध्यान रखें बच्चों, एक स्क्वायर बॉक्स बना लें। उसके नीचे वाली जो लास्ट लाइन होती है, जो नीचे क्लोजिंग लाइन होती है, वो ना बंद करें, क्योंकि आपको पता नहीं है आपका कितना जगह जाएगा। तो आप कम से कम तीनों तरफ से नोटिस का एक बॉक्स बना लें और हमेशा सिर्फ और सिर्फ नेवी ब्लू स्केच पेन का ही यूज करें। I am advising you, please don't use any other color sketch pen. It is only navy blue, not even sky blue. बोर्ड की कॉपीज जब हमारे सामने आती है, हम देखते हैं कि उसमें बच्चों ने स्काई ब्लू कलर के स्केच पेन्स यूज किए होते हैं, जो हम बार बार अगेन एंड अगेन वी कीप रिपीटिंग दिस इन क्लासेस दैट प्लीज डोंट यूज। तो हमें बहुत स्ट्रिक्ट होना पड़ता है इस चीज पर, और स्काई ब्लू पेन प्लीज मत यूज करिए, स्काई ब्लू स्केच पेन मत यूज करिए। तो सबसे पहले आपने बॉक्स बना लिया। बॉक्स के बाद जब आप सबसे पहला क्या लिखेंगे, मेरे पास अक्सर बच्चे सवाल पूछते हैं पढ़ाते वक्त कि मैम जो पहला वर्ड है बॉक्स में वो हम स्कूल का नाम लिखें या नोटिस पहले लिखें। तो देखिए बच्चों, आप अलग अलग बुक्स में जाएंगे तो फॉर्मेट आपको अलग अलग मिलेंगे। कहीं पर नोटिस ऊपर लिखा रहता है, कहीं पर नोटिस नीचे लिखा रहता है। तो मैं बच्चों को एडवाइस करती हूँ, आइडियली स्पीकिंग वी शुड राइट नोटिस एट द टॉप, इन दी सेंटर, एट दी टॉप। ओके, तो नोटिस वर्ड जो है ब्लॉक लेटर्स में आप बड़ा बड़ा बिल्कुल टॉप पर लिख देंगे और उसके बाद शुरू करेंगे बाकी की चीजें। नोटिस के बाद आप एक लाइन छोड़ दीजिएगा और उसके बाद आप लिखिएगा नेम ऑफ द स्कूल या इंस्टीट्यूशन। और कई बार सोसाइटीज और ऑर्गेनाइजेशंस भी नोटिस निकालती हैं, तो जो भी जिसकी भी तरफ से होगा, कभी कभी रेड क्रॉस सोसाइटी आ जाता है, कभी जो है कोई वेलफेयर सोसाइटी जो है उस नोटिस को निकालती, कभी कभी आपका स्कूल निकाल सकता है नोटिस। तो जो भी है डिपेंडिंग ऑन दैट, नोटिस के बाद आप लिखेंगे अपने स्कूल का नाम और शहर का नाम लिखना ना भूलें। नॉर्मली बच्चे इसमें ये लिखते वक्त अक्सर वो सिटी का नाम भूल जाते हैं और इससे वो अपने मार्क्स गंवा बैठते हैं। ठीक है, तो जब आप स्कूल का नाम लिख लेंगे उसके बाद आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पर डेट। और डेट लिखने के बड़े अलग अलग फॉर्मेट, बच्चे अपनी एक फॉर्मेट बना लेते हैं, जबकि मैं हमेशा बच्चों को कहती हूँ बच्चों डेट हमेशा ऐसे लिखिए, और ये तरीका डेट लिखने का गलत है। 16 अप्रैल, अगर आप 16 लिख रहे हैं तो ऊपर TH या ST या RD जो भी आता है वो लिख करके, फिर मंथ का नाम लिख करके और फिर ईयर का नाम। हाँ, ईयर के नाम में इट इज नॉट नेसेसरी कि आप पूरा 2020 लिखें, आप सिर्फ 20 लिख दें, बट ये तरीका हरगिज ना अपनाएं किसी भी राइटिंग स्किल में डेट लिखने का। ठीक है, नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, एंड दैट इज, and now 6th point children, after writing date on left hand side you are supposed to write down a catchy title, a very eye appealing title, जिसको पढ़ते ही बच्चों को एक मतलब चेक करने वाले को ये पता चल जाए कि आपने नोटिस में लिखा गया है। ठीक है, ये थोड़ा सेंटर में आके आप लिखेंगे। उसके बाद से जब आप टाइटल लिख चुके होंगे तो आप लिखेंगे बॉडी या कंटेंट। ये बॉडी और कंटेंट जो होता है बच्चों, ये मैं बहुत ही शॉर्ट में बच्चों को समझाती हूँ कि इट कंप्राइजेज ऑफ 5 W's। अगर आप ये 5 W's का ध्यान रख लें तो आपका कुछ मिस नहीं होगा। इनपुट, पहले तो आप हर इनपुट को, क्वेश्चन में जो भी इनपुट दिया है प्लीज उसको जरूर अंडरलाइन कर लें। अंडरलाइन करना एक बहुत अच्छी आदत होती है जिससे आप कभी मिस आउट नहीं करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। अब 5 W's में आते हैं व्हाट यानी क्या है, व्हेन यानी कब है, वेयर यानी कहाँ है यानी वेन्यू, और एट व्हाट टाइम किस समय पर है, और क्यों है। और कभी कभी क्यों का जवाब ना मिले तो हम लिख सकते हैं कैसे है। ठीक है, तो जब भी आप बॉडी लिख रहे हो आप ये जरूर ध्यान रखें कि क्या ऑर्गेनाइज हो रहा है, कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, कहाँ कर रहा है, डेट, टाइम और वेन्यू और ड्यूरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा इंपॉर्टेंट है कि जैसे कभी कभी होता है हम डिटेल्स देते हैं कि लास्ट डेट ऑफ सबमिशन क्या है या नाम किसको दें। ठीक है, तो ये बातें आप ध्यान रखिएगा। और कैसे होगा, कभी कभी हम प्राइजेस की डिटेल दे देते हैं थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए अपने नोटिस को। तो जब आप बॉडी कंप्लीट कर लें और आप ये चेक कर लें कि उनमें हमने ये 5 चीजें डाल दी हैं, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पर आप बॉक्स के फिर आप लिखेंगे सिग्नेटरी का नाम
सिग्नेटरी होता है जो नोटिस लिख रहा होता है, जो नोटिस जिसकी तरफ से नोटिस होता है। कई बार ये कोई एक सिंगल आदमी होता है, हेड बॉय, हेड गर्ल, प्रिंसिपल, सेक्रेटरी, और कई बार ये पूरी अथॉरिटी होती है तो हम उनको कहते हैं इशूइंग अथॉरिटी। जैसे पूरी मैनेजमेंट बॉडी लिखती है या पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक उस नोटिस को लिख रहा होता है, तो वहां उस केस में हम उनको बोलते हैं इशूइंग अथॉरिटी। लेकिन ध्यान ये रखना है, जैसे आप बॉडी कंप्लीट कर लेंगे, एक लाइन छोड़ देंगे, उसके बाद आप नाम लिखेंगे सिग्नेटरी या इशूइंग अथॉरिटी का, और फिर लिखेंगे डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन हरगिज नहीं भूलना है। अब लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं बोलना चाह रही हूं वो है 9th टॉपिक, यानी जब हम बोर्ड की कॉपी में करेक्शन के लिए जाते हैं तो हमें अक्सर कहा जाता है कि बच्चों को इन 3 हेडिंग्स के अंदर आप उनको करना सिखाइए। तो वही चीज मैं यहाँ भी आपको बताना चाहती हूँ बच्चों कि जब आपको 4 मार्क्स कैसे मिलेंगे, ये 4 मार्क्स पूरे के पूरे आपको तब मिलेंगे जब आप 3 हेडिंग्स पर ध्यान देंगे, फॉर्मेट, कंटेंट और एक्सप्रेशन। If you really want to fetch full 4 out of 4, you are supposed to focus on these 3 topics, and these topics are format. Now what have I written in this format? Format is actually जो भी आपका स्कूल का नाम है वो लिखना, नोटिस ब्लॉक लेटर में ऊपर लिखना, उसके बाद से आपका हेडिंग डालना, कैची हेडिंग, फिर डेट, उसके बाद से राइटर का नाम और उसके डेजिग्नेशन के साथ। तो ये फॉर्मेट में आ जाता है बच्चों। अच्छा, कुछ बच्चे क्या चालाकी करते हैं, वो सिर्फ फॉर्मेट लिख देते हैं, वो कंटेंट छोड़कर आ जाते हैं। तो ये चालाकी हरगिज ना करें। अगर आप कंटेंट नहीं लिखेंगे तो फॉर्मेट के आपको एक भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, यू विल गेट 0। सो कंटेंट जरूर शुरू कर दें, इनिशिएट कर दें। हाँ, बहुत नहीं आ रहा अच्छे से लिखना तो सिंपल लैंग्वेज में लिखें, और उसमें ज्यादातर चीजें इनपुट तो आपको क्वेश्चन से मिल जाती हैं। कंटेंट में आता है आपका बॉडी, जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, जिसमें 5 W's होते हैं। ये कंटेंट में आती है, ध्यान रखें, कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। उसके बाद आता है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का मतलब यहाँ फेस एक्सप्रेशन नहीं है बच्चों, क्योंकि कोई आपका वहां फेस एक्सप्रेशन नहीं देख पाएगा। एक्सप्रेशन का मतलब होता है द वे यू हैव पुट ऑन द पॉइंट्स इन सीक्वेंस। आपने कितनी अच्छी तरीके से चीजों को सीक्वेंस में डाला है, क्या सारे पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं, क्या वोकैबुलरी आपकी बहुत अच्छी है, प्रेजेंटेशन आपका बहुत नीट है, ये सारी चीजें एक्सप्रेशन में आती हैं। तो फॉर्मेट का 1 नंबर होता है, कंटेंट का 2 मार्क्स होता है, एक्सप्रेशन का 1 नंबर होता है। तो विद दिस इट इज 4 मार्क्स। एंड हमेशा ध्यान रखना बच्चों, नोटिस को बहुत बम्बास्टिक नहीं लिखना है, बहुत डिफिकल्ट वर्ड यूज करने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो उसका पर्पस डिफीट हो जाए। सो क्लैरिटी बहुत जरूरी है बच्चों, क्लैरिटी मेंटेन करिए। क्लैरिटी इज द सोल ऑफ नोटिस। एंड नाउ आई टेल यू फॉर्मेट, ओके? वन मोर थिंग चिल्ड्रन, because this notice is getting too long, so I am uploading it in 2 parts. Okay children?